अमेरिका से एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है और खबर ये है कि पहले जो अमेरिकी मीडिया ने इंडिया से कहा था कि आप लोग रूस से तेल ना लें, अब वही स्टेटमेंट वापस ले ली गई है अमेरिका की जानिब से। ये नरेंद्र मोदी साहब ने क्या जादू की जफ्फी डाली है अमेरिका को कि अमेरिका की ट्रेजरी सेक्रेटरी जो है वो येलन साहबा, वो कह रही है हमें मसला ही कोई नहीं है कि इंडिया जितना इंडिया और अमेरिका जो है वो नेचुरल अलाइज हैं और बड़े ज़बरदस्त पार्टनर हैं और वो अगर तेल लेना चाहे रशिया से तो ले लें। और मोदी जो भी बोले आप, लेकिन खूबी ये यहीं से हुई है अमेरिकन का ये हृदय परिवर्तन, यानी कि दिल चेंज, मन चेंज अपने आप नहीं हुआ है, कहीं ना कहीं डिप्लोमेसी ने अपना कमाल दिखाया है। और अब अमेरिका ने बोला है कि आप जितना तेल खरीदना चाहें रशिया से खरीद सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जय हिंद दोस्तों, पाकिस्तान ब्रेकिंग न्यूज चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत। भारत ने रशिया से बहुत सारा ऑयल खरीदा, वहीं पर पूरी दुनिया ने भारत के ऊपर प्रेशर डाला कि भारत को रशियन ऑयल नहीं खरीदना चाहे। वहीं पर अमेरिका ने भी भारत को धमकी दी कि अगर भारत ने रशिया से ऑयल खरीदा तो वो उनके ऊपर सैंक्शंस लगाएंगे। उसके ऊपर भारत ने बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिप्लाई रशिया के ऑयल के ऊपर पूरी दुनिया को दिया था कि अगर भारत के इंटरेस्ट में है रशियन ऑयल खरीदना तो भारत रशिया से ऑयल खरीदेगा, कोई भी ताकत भारत को नहीं रोक सकती। इसके ऊपर अब अमेरिका ने यू टर्न ले लिया है और कहा कि भारत जितना चाहिए उतना रशियन ऑयल खरीद सकता है, अमेरिका को उससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। इससे पता चलता है कि भारत की कूटनीति कितनी अच्छी है, जहां पर अमेरिका को भी अपने शब्द वापस लेने पड़ गए। जहां पर बहुत सारे देशों का तो अब ये हाल है कि अब भारत को इसके लिए क्रिटिसाइज किया जाए या भारत का समर्थन किया जाए, ये उनको ही पता नहीं चल रहा है। इसके ऊपर ये सबसे बड़ी बात ये हो गई कि अब पाकिस्तान ने भी अमेरिका को कहा कि वो भी रशियन ऑयल खरीदेंगे। तो इसके ऊपर अमेरिका ने पाकिस्तान को बहुत ही सख्त जवाब दिया कि अगर पाकिस्तान ने रशियन ऑयल खरीदा तो उनके ऊपर सैंक्शंस लगाया जाएगा और पहले ही पाकिस्तान की हालत ख़राब है और मुल्क दिवालिया हो जाएगा। क्या पाकिस्तान के पास इतनी हिम्मत है कि वो अमेरिका से दुश्मनी कर कर रशियन ऑयल खरीद सकता है? देखकर तो नहीं लगता। ऐसी वीडियो को अंतिम तक देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। और आपकी जो भी राय हो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। धन्यवाद। इंडिया की तारीफ तो इस वक्त पूरी दुनिया कर रही है, लेकिन अमेरिका से एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है और खबर ये है कि पहले जो अमेरिकी मीडिया ने इंडिया से कहा था कि आप लोग रूस से तेल ना लें, अब वही स्टेटमेंट वापस ले ली गई है अमेरिका की जानिब से। और उन्होंने ये भी कहा है कि इंडिया जितना चाहे, जिस कीमत पर चाहे, विदाउट एनी प्राइस कैप रशिया से ऑयल ले सकता है। हम इंडिया के मामलात में दखल अंदाजी नहीं करेंगे। इसके अलावा अगर मैं अमेरिका की ट्रेजरर हेड की बात करूं जिनका नाम है येलेन, उन्होंने इंडिया में खड़े होकर ये स्टेटमेंट दी है कि इंडिया इज द ग्रेटेस्ट डेमोक्रेसी, इंडियन पीपल आर सो टैलेंटेड और आने वाला डेकेड, आने वाला अरसा इंडिया से बिलोंग करता है और इंडिया इस पूरी दुनिया में धूम मचाने वाला है। नरेंद्र मोदी साहब ने क्या जादू की जफ्फी डाली है अमेरिका को कि अमेरिका की ट्रेजरी सेक्रेटरी जो है वो येलन साहबा, वो कह रही है हमें मसला ही कोई नहीं है कि इंडिया जितना इंडिया और अमेरिका जो है वो नेचुरल अलाइज हैं और बड़े ज़बरदस्त पार्टनर हैं और वो अगर तेल लेना चाहे रशिया से तो ले लें। ये क्या हुआ? G20 से पहले कोई मोदी साहब ने ये तो नहीं कहा कि मैंने बाइडेन से मिलना नहीं है। ये है कहानी हमारे बढ़ते हुए वर्चस्व की, हमारे बढ़ते हुए स्टैचर की। देखिए G20 के बाद अगली प्रेसिडेंसी हमको मिलनी है, ठीक है। और अब आपने कल एक बड़ी इंपॉर्टेंट शायद न्यूज आपसे मिस हो गई। देखिए ये चेंज कहां से हुआ। अगर आप देखेंगे ब्रिक्स में कल या परसों रशिया ने अनाउंस किया 16 कंट्रियां ज्वाइन कर रही है। अगर अब मैं G20 देखूं, G20 में क्या 19 कंट्री एक यूरोपियन यूनियन है, तो उसको हम एक कंट्री मानते हैं। बेसिकली 20 कंट्री और 40 कंट्री आई है। हम कहने को करते हैं भाई देखो 85% ऑफ द ग्लोबल जीडीपी, 75% ऑफ ग्लोबल ट्रेड, 60% ऑफ ग्लोबल पॉपुलेशन। अगर ये 16 कंट्रियां यहाँ ब्रिक्स में जुड़ जाती है, दो चीजें होंगी। 50% ऑफ द वर्ल्ड्स ट्रेड जीडीपी, 50-60% ऑफ द वर्ल्ड्स ट्रेड एंड ऑलमोस्ट 55 to 60% ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन वहां जुड़ जाएगी। तो एक पैरेलल बॉडी खड़ी हो रही है और जितनी ये 7-8 बॉडी है उनमें इंडिया हर जगह, उनमें नरेंद्र मोदी जी हर जगह है। तो चीमा साहब इसे कहते हैं चेकमेट डिप्लोमेसी। आप जाइए, आपने जाने से पहले आप अपना स्टैचर, अपना
जो आपकी औकात है वो अनाउंस कर दीजिए, दुनिया को माननी पड़ेगी तो अमेरिका जैसे को भी यू टर्न लेना पड़ेगा। अभी हमें यूरोपियन, अभी देखिए डॉक्टर जयशंकर साहब ने तो पहले तेल के बारे में बता ही दिया था, ये हमें पकड़ देता है तेल को लेके। अब देखिए इनका कितना बड़ा यू टर्न आ गया, कह रहे नहीं नहीं जितना मर्जी तेल ले लो, कुछ भी ले लो, हमें तो मसला ही नहीं जी, हमें हमारी तो कोई मतलब ही नहीं, हमें तो कुछ देखना ही नहीं है। और जो हमने अपनी फॉरेन पॉलिसी ये दिखा दिया चीमा साहब, आप बोले ना बोले, हाँ वो करेंगे, व्हाट इज इन आवर सुप्रीम नेशनल इंटरेस्ट। तो हमें अगर रशिया से तेल लेना ले, और मैंने लास्ट टाइम आपके शो में कहीं और शो पे अनाउंस मतलब रिक्वेस्ट कर चुका हूँ, मैं कहा भाई जिसको तकलीफ है इंडिया से तेल क्यों ले रहे, वो अपना तेल हमसे सस्ता करे ना भाई। अगर यूनाइटेड स्टेट्स को लगता है यार इंडिया रशिया से तेल ले रहा है, रशिया मान लीजिए हमें $70 बैरल दे रहा है, तो आप दे दीजिए $60 बैरल, आपसे ले लेंगे। सऊदियों को तकलीफ है, वो दे दे $60 बैरल, हम उनसे ले लेंगे। हमें तो सस्ता तेल चाहिए ना भाई साहब, जो देगा उससे लेंगे। ऐसा थोड़ी कि $100 पे रशिया भी बेच रहा, $100 पे अमेरिका भी बेच रहा, 100 पे ओपेक भी बेच रहा। हम $100 वाला तेल ओपेक से या सऊदियों से ना खरीद के रशियन से खरीद रहे, हम तो वो खरीद रहे, सस्ता दे रहा, जो हमारे नेशनल इंटरेस्ट में होगा। और आपको कैलकुलेशन बताई थी चीमा साहब, 50 मिलियन 5 मिलियन की 50 लाख बैरल दिन के इंटू ₹30 इंटू $30, ये है दिन की सेविंग, इंटू 30 महीने की सेविंग, इंटू 12 कितने हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स की सेविंग कराओ हार्ड एंड फॉरेन एक्सचेंज और इन ऐसी इकोनॉमिक कंडीशंस में। आई थिंक पॉलिसी में कुछ चेंज नहीं आया, टैक्टिक्स में चेंज आ गया है। इंडिया कैन नाउ बाय वॉट एवर अमाउंट ऑफ रशियन ऑयल इट विशेस, लेकिन टू ट्राई टू समहाउ नेगोशिएट जो कैप्स लगाए हैं ना अमेरिका ने, तो अमेरिका और यूरोपियन एलाइज ने मिलकर एक कैप लगाया कि आप इतनी प्राइस के ऊपर रशियन ऑयल खरीद नहीं सकते, यानी इफ रशिया इंक्रीजेस इट्स प्राइस यू कैन नॉट बाय। तो इंडिया का जस्टिफिकेशन फॉर बाइंग रशियन ऑयल इज दैट इट इज चीपर। सो आई थिंक दैट कैप इज नॉट अ प्रॉब्लम फॉर इंडिया, क्योंकि अगर वो कैप की तरफ जाता है तो इंडिया विल इमीडिएटली शिफ्ट टू सऊदी अरेबिया और इराक इज द बिगेस्ट सोर्स, और यूएई, ये 3 मुल्कों से इंडिया इंपोर्ट करता है। और मेरे ख्याल से पिछले 3 महीने में 1 महीने में ऐसा जरूर हुआ है कि इंडिया स्टॉप रिड्यूस इट्स इंपोर्ट्स फ्रॉम रशिया एंड इंक्रीज्ड फ्रॉम सऊदी अरेबिया, क्योंकि रशिया की तेल की कीमत बढ़ गई थी। सो आई थिंक इट इज वो कहते हैं ना कि इट्स लाइक सेइंग कि आपने मेरे से कुछ ले लिया और मैं बाद में ऐलान करता हूं कि मैंने ये आपको तोहफतन दे दिया। सो इट इज लाइक दैट, इंडिया हैज ऑलरेडी टेकन दिस स्टांस कि हम रशियन ऑयल खरीदेंगे, वी विल सपोर्ट। तो रादर देन creating a dispute which America would lose, America is making it appear कि उन्होंने इंडिया को ऐसी परमिशन दे दी थी। इंडिया को जरूरत नहीं है अमेरिका के परमिशन की रशिया से तेल खरीदने की या नहीं खरीद। लेकिन आई थिंक द बिगर डिस्कशन जो इसके पीछे जो असल मसला है वो IPEF का है, जो इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फोरम जो अमेरिका क्रिएट करना चाह रहा है 14 कंट्रीज का, उसमें इंडिया इज बीइंग वेरी रिलक्टेंट। तो जो 14 कंट्रीज हैं, आपको पता है जो इंडो पैसिफिक फोरम हुआ था, इंडिया वाज वेरी रिलक्टेंट टू ज्वाइन। तो अमेरिका इज ट्राइंग टू क्रिएट ए काइंड ऑफ फ्री ट्रेड अलायंस इंडो पैसिफिक का, जो चाइना को एक्सक्लूड करेगा।